सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा नवम हिंदी विशिष्ट व्याकरण के अंतर्गत आज की विषय वस्तु जो हम देंगे वो है अलंकार। यदि हम प्रश्नों की बात करें कि हमको इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद और अलंकार के भेदों के अंतर्गत मिलने वाले उनके प्रकार। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से हमें जो विषय वस्तु पढ़नी है वह आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देगी। हम अपने विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है, अलंकार किसे कहते हैं। यदि हम शॉर्टली सरल शब्दों में कहें, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। पूछा जाता है 1 नंबर के प्रश्न में अलंकार का क्या अर्थ है, तो अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। यदि इसकी हम विधिवत परिभाषा ले कि अलंकार किसे कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार नारी अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य अपने सौंदर्य वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है। ये किसके अनुसार परिभाषा देखी हमने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हमारे मुख्य विषय की तरफ चले, अलंकार के भेद। आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तालिका के अनुसार अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3। आपने अपने पूर्व कक्षाओं में विषय वस्तु को पढ़ रखा है। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। इनकी परिभाषाओं की बात करें, मैंने आपको कई बार बताया है कि हिंदी के शब्दों में ही उनका अर्थ छुपा होता है। शब्द धन अलंकार, अलंकार अर्थात चमत्कार उत्पन्न करने वाला। तो जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां कौन सा अलंकार होगा आपका, शब्द अलंकार। दूसरा अर्थालंकार, अर्थ धन अलंकार, अर्थात जहां शब्दों में छुपे अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां अर्थालंकार। तीसरा आपका उभयालंकार, उभय धन अलंकार। उभय अर्थात अगर हम इंग्लिश में कहें तो कॉमन, अर्थात जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम कहेंगे उभयालंकार। ठीक, ये किसकी परिभाषाएं देखी हमने, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। वैसे तो शब्दालंकार के अनेक प्रकार हैं, लेकिन नवम पाठ्यक्रम के अनुसार हमें शब्दालंकार के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ना है। ये आप अपनी पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार के 3 प्रकार जो हमें पढ़ने हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। परिभाषाओं की तरफ ध्यान देंगे। अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है, जिसके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा आपका, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई यहाँ पर, चा वर्ण, इसलिए कौन सा अलंकार है वहां पर, अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार हम देखेंगे यमक अलंकार। यहां हमने देखा वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पर आपकी शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक ही शब्द यदि बार बार आए तो, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। उदाहरण से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। यहाँ पर कौन से शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, कनक कनक। पहले कनक का अर्थ हुआ सोना, दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। दोनों में अंतर समझ में आया। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार, यहाँ शब्दों की आवृत्ति के कारण चमत्कार। तीसरा हम देखेंगे श्लेष अलंकार। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न अनिवार्य रूप से हमेशा पूछा जाता है, श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है। श्लेष शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ या चिपका हुआ।
परिभाषा देखेंगे, जिस काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रदर्शित होते हैं वह कौन सा अलंकार होगा आपका? श्लेष अलंकार। उदाहरण से समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी एक है, लेकिन मोती, मनुष्य और चून तीनों के संदर्भ में इसका अर्थ अलग अलग है। मनुष्य के संबंध में उसका अर्थ हुआ मान सम्मान, मोती के संबंध में उसका अर्थ हुआ चमक, और चून के संबंध में अर्थ हुआ उसका रंग बदलना या रूप परिवर्तित करना। तीनों के उदाहरण हमने देखे, शॉर्टली रिपीट करेंगे। जहां अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से जुड़े अनेक अर्थ प्रदर्शित होंगे। आगे चलते हैं हम हमारी विषय वस्तु की तरफ। अर्थालंकार, मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, जहां शब्द में छुपे अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न हो वहां कौन सा अलंकार होगा आपका? अर्थालंकार। अर्थालंकार के जिन 3 प्रकारों को हमको स्पष्ट पढ़ना है, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। इनको समझने से पहले यदि हम उपमा को समझें तो आपको ये अलंकार याद करने और समझने में सहायता होगी। इस तरह ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। हमें यहाँ क्या बताए गए हैं? उपमा के अंग। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंग अर्थात वे तत्व जिनसे मिलकर वो विषय वस्तु पूरी होती है। उपमा 4 अंगों से मिलकर बनता है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। अर्थालंकार के जो प्रकारों की परिभाषा हम पढ़ेंगे, इन परिभाषाओं में आपको ये 2 शब्द हमेशा देखने को मिलेंगे, उपमेय और उपमान। इनकी परिभाषा देखेंगे। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म अर्थात वह गुण जिससे 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण धर्म। वाचक शब्द जिन शब्दों से उपमेय और उपमान की समानता दर्शाई जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, समान, इस प्रकार के शब्द आपको वहां पर उपस्थित मिलेंगे। तो ये हमने क्या देखे? उपमा के अंग। तीनों परिभाषाओं में आपको उपमेय और उपमान जैसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा। अर्थ अलंकार के प्रकारों की तरफ हम चले। पहला उपमा अलंकार, परिभाषा सुनिएगा। जहां एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्मों से की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, अर्थात उपमेय और उपमान के माध्यम से। ठीक है, छोटा सा उदाहरण। नंदन बंसी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, सी शब्द आया, अर्थात नंदन वन और कुटिया की तुलना की जा रही है। नंदन वन क्या है? उपमेय। कुटिया क्या है आपका? उपमान। दोनों की तुलना जिस शब्द से की जा रही है सी, अर्थात दोनों एक समान है। ठीक, आगे चलते हैं। रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ हुआ रूप, सुंदर या अच्छा लगना। जहां उपमेय और उपमान के शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां कौन सा अलंकार होगा आपका? रूपक अलंकार। इसका उदाहरण श्री कृष्ण का कहा हुआ छोटा सा वाक्य, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। अर्थात श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से क्या कह रहे हैं कि मुझे खेलने के लिए क्या चाहिए? चंद्रमा। किस रूप में? खिलौने के रूप। वहां श्री कृष्ण के कहे हुए वाक्य में छुपे अर्थ के कारण कौन सा अलंकार हुआ आपका? रूपक अलंकार। आखिरी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। जहां पर कल्पना की जाती है या संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं उस काव्य को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।
वही चीज जहाँ उपमेय और उपमान में कल्पना या संभावना व्यक्त होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षण। इस अलंकार को पहचानने का तरीका है कि इस अलंकार के उदाहरण में मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग अलंकार में मिलता है। आपको प्रश्न जब आते हैं तो उदाहरण दिए रहते हैं, अलंकारों को पहचानना पड़ता है। इसका उदाहरण, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो शब्द की अर्थात कल्पना की जा रही है कि जो हमारे पेड़ है वो लहरा रहे हैं, किससे? मंद पवन के जो झोंके आ रहे हैं वह पेड़ों को हिला रहे हैं। क्या की जा रही है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है। तीसरा आपने जो अलंकार देखा, उभयालंकार। आपने इसके प्रकार नहीं दिखे ब्लैक बोर्ड पे आपको। उभयालंकार का मैंने बताया है, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की उपस्थिति हो, वहाँ कौन सा अलंकार? उभयालंकार। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उभयालंकार के उदाहरण लिखिए, आप इन 6 में से किसी भी उदाहरण को यहाँ उभयालंकार में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द के कारण, इनमें अर्थ के कारण। तो आपने आज की विषय वस्तु में क्या देखा? अलंकार के भेद, अलंकार की परिभाषा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के प्रकार। इसके साथ जो PDF दिया जाएगा उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर विधिवत लिखे हुए हैं, उन्हें लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।